हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वोमिटिंग के बारे में, यानी उल्टी के बारे में। आज हम जानेंगे कि वोमिटिंग हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है और कितना बुरा है। बहुत लोग जो वोमिटिंग होती है उसको एक बीमारी मानते हैं, लेकिन दोस्तों आज हम समझेंगे कि किस प्रकार की उल्टी होती है तो वो एक बीमारी के रूप में आती है, और किस प्रकार की उल्टी अगर होती है तो वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है। दोनों के अंदर हम डिफरेंस जानेंगे कि जो वोमिटिंग होती है यानी जो उल्टी होती है वो किस कंडीशन में गुड होती है और किस कंडीशन में बैड होती है। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारा स्टमक होता है, जहाँ पे हमारा जो भोजन है, वो जहाँ पे डाइजेशन का काम होता है, जो स्टमक है, जो हमारा स्टमक है ये ईसोफेगस है, जहाँ से फूड पाइप जिसको बोलते हैं, जहाँ से खाना हमारे यहाँ पे अमाशय में आता है। ये स्टमक हमारा, यहाँ पे खाना आके छोटे छोटे टुकड़ों में लिक्विड का रूप ले लेता है आगे जाने के लिए। तो यहाँ पे खाना आके इसमें बहुत सारे केमिकल, गैस्ट्रिक जूसेज, एसिड वगैरह मिलते हैं, ताकि इस खाने को क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके या तो इसका पेस्ट बना देंगे या फिर इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि ये जो स्टमक है वो डाइजेशन करने के साथ साथ और क्या काम करता है। दोस्तों स्टमक का काम होता है डाइजेशन के साथ साथ, अगर हमारी बॉडी से या फिर हमने कुछ ऐसा वो कर लिया, ऐसा खा लिया है या फिर ऐसा पी लिया है जो कि हमारी बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है, तो इस जो स्टमक हमारा अमाशय है वो इतना स्मार्ट है कि अगर इसको लगता है कि ये जो चीज़ जो आ रही है वो हमारे शरीर के लिए खतरनाक हो सकती है, तो ये क्या करता है, उसको यहीं पे रोक के और कोशिश करता है इस चीज़ को वापस बॉडी के बाहर निकाल दे, वापस बॉडी से बाहर निकाल दे। तो स्टमक क्या करता है कि जो जो चीज़ हम खाते हैं या फिर पीते हैं वो उसको सबसे पहले पहचानता है कि ये चीज़ हमारी बॉडी के लिए अच्छी है या बुरी है। जैसे आपने कुछ व्यक्तियों को देखा होगा कि ज़्यादा ड्रिंक्स कर लेते हैं, यानी अल्कोहल का ज़्यादा कंजप्शन कर लेते हैं एक ही बार में, तो उनको कुछ टाइम के बाद क्या होना, उल्टियाँ होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या होता है कि जो हमारी स्टमक है वो समझ जाती है कि जो अल्कोहल है वो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी में आ रहा है तो वो शरीर में नीचे जाके क्या करेगा, नुकसान करेगा। तो एक लिमिट तक तो ये उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन अगर ज़्यादा एक्सेस होता है तो उसको क्या करता है, फिर बॉडी से बाहर फेंकना स्टार्ट, यानी उल्टियाँ करवाना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो काम है वो हमारा कौन करता है, स्टमक करता है, यानी स्मार्ट काम करता है। दूसरी चीज़, अगर कोई व्यक्ति पॉइजन खा लेता है, कोई जहर खा लेता है, तो वो भी स्टमक को पता होता है, हमारी बॉडी को पता होता है कि शरीर में अंदर जाके जो हमारे ऑर्गन्स है, हार्ट है, ब्रेन है, लीवर है, उनको डैमेज कर सकता है, उनको डैमेज करेगा या फिर ब्लड में कोई इन्फेक्शन क्रिएट कर देगा। तो ये क्या करता है, पॉइजन को कोशिश करता है जितना पॉइजन यहीं से बाहर निकाल सके बॉडी से, उल्टी के द्वारा जितना जो पॉइजन है वो बाहर निकालने की कोशिश करे। तभी कुछ लोग कहते हैं कि अगर किसी ने पॉइजन वगैरह खा लिया या फिर कोई जहर की वस्तु निगल ली है तो कोशिश करवाई जाती है कि वो तुरंत उल्टी पे उल्टी करवाए, ताकि जो स्टमक में जाने के बाद अगर स्टमक से नीचे नहीं गया है, वो अगर ब्लड में नहीं गया है, अगर स्टमक में ही अगर यहाँ से वो वोमिटिंग कर देता है तो इसकी जो पॉइजन की जो अमाउंट है वो बहुत कम हो जाएगी और अंदर जाके बहुत कम नुकसान करेगा, तब तक व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंच सकता है। तो उस व्यक्ति को क्या करवाई जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा उल्टियाँ करवाई जाती हैं। तो इन दोनों केसेस में ये जो वॉमिटिंग होती है वो हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है, क्योंकि ये हमारा जो स्टमक होता है वो पहचान लेता है कि ये चीज़ हमारे शरीर के लिए अच्छी है कि नहीं है। ऐसे ही अगर हम कुछ भी कंटेमिनेटेड फूड खा लेते हैं, यानी जिसमें बैक्टीरिया या फिर इन्फेक्शन वगैरह, वायरस वगैरह उस फूड में या फिर पानी में होते हैं, तो जब भी हम पानी पीते हैं तो वो क्या करता है, वोमिटिंग कर देता है, कि ताकि स्टमक समझ जाता है कि इसके अंदर वायरस या फिर इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ये अगर बॉडी में जाएगा तो बॉडी को इन्फेक्शन करेगा या फिर नुकसान पहुंचाएगा। तो कोशिश करता है कि यहीं से इस चीज़ को वापस कर दिया जाता है, और इसी को कहा जाता है दोस्तों वोमिटिंग। ठीक है दोस्तों, तो वोमिटिंग हमारे शरीर के लिए इस प्रकार से अच्छी है। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जिसमें कि वोमिटिंग बार बार आने पे हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है। दोस्तों अगर हमें इन्फेक्शन हो जाता है, अगर शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे कि हमने इधर डिस्कस किया, अगर कोई इन्फेक्शन की वजह से शरीर में कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो गया तो उस इन्फेक्शन को भी बाहर निकालने की कोशिश करता है वोमिटिंग के थ्रू। ठीक है, उस केस में हमें हो सकता है कि मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़े। दूसरी जो कंडीशन है वो मोशन सिकनेस है। कुछ लोग जो कि ट्रैवल करते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, चक्कर वगैरह आते हैं, तो उस केस में भी उन लोगों को उल्टियाँ होना स्टार्ट हो जाता है।
तो वो भी क्या करता है कि वो मोशन सिकनेस की वजह से, जो चक्कर वगैरह आते हैं उसकी वजह से नोजिया क्रिएट हो जाता है शरीर में, मतलब घबराहट सी बन जाती है, उसकी वजह से भी वॉमिटिंग होती है। ठीक है दोस्तों, अगली जो कंडीशन है वो प्रेगनेंसी के केस में भी कुछ लोगों को मॉर्निंग के टाइम में प्रेगनेंसी सिकनेस भी बोला जाता है इसको, मॉर्निंग के टाइम में वॉमिटिंग्स होती हैं जो कि नॉर्मल मानी जाती हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं माना जाता। फूड एलर्जीज, कुछ लोग अगर कोई ऐसा फूड खा लेते हैं जो कि उनके शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, फिर शरीर को नहीं मानता, स्टमक उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो उस केस में भी लोगों को उल्टियाँ होना लग जाती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉक्सिन, जहाँ पे हमने बात की थी यहाँ पे पॉइजन की, किसी व्यक्ति ने अगर पॉइजन या फिर टॉक्सिन ऐसा कोई चीज़ खा लिया है जो कि हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, उस केस में व्यक्ति को उल्टियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर ये जो खाना है यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद में कहाँ पे जाता है, ये डिओडेनम है, ये डिओडेनम का पार्ट है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। अगर यहाँ पे इंटेस्टाइन में अगर कोई ब्लॉकेज वगैरह होगी, अगर यहाँ से खाना आगे नहीं जा पाएगा तो एक लिमिट तक तो खाना यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन उसके बाद जब इस पे प्रेशर पड़ेगा तो खाना आगे जा नहीं पा रहा है, तो पेशेंट को क्या होगी, वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों इन केस में वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो वॉमिटिंग कुछ केसेस में हमारे शरीर के लिए अच्छा भी है, लेकिन कुछ बीमारियों का भी इंडिकेशन वॉमिटिंग करती है। जैसे कि अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर कोई बॉडी में इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हमें बार बार उल्टियाँ लग रही है, तो वो एक इंडिकेशन है कि आप डॉक्टर को दिखाइए, इन्फेक्शन को ठीक करने की कोशिश करिए, या फिर जो ब्लॉकेज है उसको ठीक करवाने की कोशिश कीजिए। अगर आपने ज़्यादा अल्कोहल ले लिया या फिर ज़्यादा खाना खा लिया, फिर ज़्यादा पानी पी लिया, अगर आपको उस केस में अगर वॉमिटिंग होती है तो उस केस में आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों एक और चीज़ करनी है, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने बात की है कि डिहाइड्रेशन कैसे हो जाता है और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो अगर दोस्तों आपको बार बार वॉमिटिंग होती है, अगर आपको 12 घंटे में 24 घंटे में अगर 7 से 8 बार अगर वॉमिटिंग हो जाती है, उस केस में क्या होता है कि आपके जो शरीर का जो लिक्विड बॉडी फ्लूइड्स है वो बॉडी से बाहर आ जाता है और शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है, यानी फ्लूइड्स की कमी हो जाती है। उस कंडीशन में आपको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वॉमिटिंग होती है 1 या 2 बार, तो आपको लिक्विड लेना साथ साथ ज़रूरी है। अगर आपको कंटिन्यूस वॉमिटिंग होती है 2 या 3 बार के बाद नहीं रुकती है, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये था वॉमिटिंग के बारे में। ऐसे और फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, और आगे आगे हम ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में और बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।